नमस्कार। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर विवाद के घेरे में हैं। कभी अर्नब से पंगा, कभी कंगना रनौत से पंगा, तो कभी सुप्रीम कोर्ट से पंगा। कुणाल कामरा की इस बेबाकी को ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं और कई उनको ट्रोल भी करते हैं। मोदी पर उनके पॉलिटिकल सटायर्स काफ़ी फेमस हुए हैं और विवाद में भी रहे हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के दौरान मोदी के दीदी ओ दीदी डायलॉग पर कुणाल कामरा ने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। उस वीडियो की भी कई तरह से कंट्रोवर्सी हुई। दाढ़ी ओ दाढ़ी, दाढ़ी ओ दाढ़ी। आजकल तो आपको मेरे दाढ़ी ओ दाढ़ी बोलने से भी तकलीफ है। बंगाल का हर बच्चा आज बोलेगा दाढ़ी ओ दाढ़ी। अब कुणाल इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए हैं, अपने ओपिनियंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखने लग गए हैं। हाल ही में कुणाल कामरा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खास ओपिनियन वीडियो में कोविड-19 महामारी के कारण जो मौतें हुई उस पर अपनी बात रखी और उन्होंने पीएम मोदी को कोविड सिचुएशन को हैंडल न कर पाने का जिम्मा ठहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरे मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं। कुणाल कामरा ने ये वीडियो 6 मिनट और 27 सेकंड का बनाया, जिसमें उन्होंने वैक्सीन की कमियां, कुंभ मेला, बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की रैलियां और ट्विटर पर सरकार की आलोचना जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। Did you know India was the first country in the world to beat the coronavirus in Jan 2021? उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। Prime Minister Narendra Damodar Das Modi blatantly lying. My name is Kunal Kamra. I'm a stand-up comedian from India. The government has no fucking answers, nothing new. And this is where even I stop laughing. India is experiencing the world's worst coronavirus outbreak. Crisis is unfolding on the ground at such a rapid speed. 360,000 new infections in just the last 24 hours. COVID-19 grasp the gravity of the desperation across India right now. At our peak in May, we had 400,000 cases per day and 4,000 deaths per day. And experts say these figures are a gross underestimate. Even now, as the rest of the world reopens, we are still suffering. My people are needlessly dying. Our government has blood on its hands. कुणाल कामरा ने जैसे ही ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, उसके बाद बुरी तरह से ट्रोल होना शुरू हो गए। कई लोग हालांकि उनके समर्थन में भी आए, लेकिन विवाद और खबरों में रहना 32 साल के कामरा के लिए कोई नई बात नहीं है। कामरा के जो कॉमेडियन सफ़र की शुरुआत है वो 2013 में शुरू हुई। मुंबई के कैनवस लाफ क्लब में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया। कामरा की एक्चुअल पब्लिसिटी साल 2017 से शुरू हुई, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन पर बोलना शुरू किया। डीमोनेटाइजेशन पर उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल सटायर किया और सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी बोला। कुणाल कामरा की ये पहली स्टैंड अप क्लिप यूट्यूब पर आते ही उनको जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई थी। कामरा की ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि उनको मुंबई में अपना घर तक खाली करना पड़ गया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी किया और उन्होंने कहा कि उन्हें पॉलिटिकल कमेंट्री की वजह से घर खाली करना पड़ रहा है। उन्होंने उस अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया कि कॉमेडियन होकर पॉलिटिकल ओपिनियन रखना उनको भारी पड़ा और वो काम उनके लिए आसान नहीं है। उनको इस सब चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब फ़िलहाल वो घर ढूंढ रहे हैं और उनको घर चाहिए। पिछले साल कामरा काफ़ी न्यूज़ में रहे। उन्होंने अर्नब गोस्वामी से जो पंगा ले लिया था, जैसे अर्नब अपने चैनल में चीख चीख कर पूछते हैं इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, और अपने गेस्ट के मुंह में ज़बरदस्ती शब्द डालने की कोशिश करते हैं, अपना ओपिनियन डालने की कोशिश करते हैं। वही काम पिछले साल कुणाल कामरा ने अर्नब के साथ किया, उन्हीं के तरीके से। हुआ ये था कि कुणाल कामरा और अर्नब एक इंडिगो फ़्लाइट में मिले। अर्नब को देखते ही कुणाल कामरा ने उन्हीं के अंदाज में उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। Here I'm asking
coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. ये पूरा वीडियो कामरा ने ट्वीट करके शेयर कर दिया। इसी के साथ ही शुरू हुआ कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी का लव एंड हेट रिलेशनशिप। तो कुणाल और अर्नब गोस्वामी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वैसे कुणाल ने फालतू में ही अर्नब से पंगा ले लिया था। अर्नब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था, पर इसके बाद इंडिगो की फ़्लाइट वालों ने और 4 और एयरलाइंस ने कामरा पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडिगो ने तो 6 महीने के लिए ही मना कर दिया कि कामरा उनकी फ़्लाइट्स में सफ़र नहीं कर सकते, पर कामरा को इसके बाद भी चैन नहीं आया। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी मैं पैदल चल सकता हूँ, या उस पर भी बैन है। नवंबर 2020 में कामरा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम ज़मानत देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कुणाल कामरा पर आपराधिक अवमानना के लिए मुकदमा चलाने वाले 8 लोगों को अपनी सहमति दे दी। इसके बाद अर्नब के जन्मदिन पर भी कुणाल और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के साथ ये दोनों लोग मिलकर उन्हें चप्पल गिफ्ट करने पहुंच गए। इसको लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। तो कुणाल हमेशा कंट्रोवर्सीज़ में रहने के आदी हो गए हैं, विवादों में रहने के आदी हो गए हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद।